प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय, मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृतम संवाद पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं मेघदूतम, जिसका एक भाग प्रश्नोत्तरी अब तक शेयर हो चुका है। आज हम दूसरे भाग से प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करेंगे, जो सभी के लिए टीजीटी, पीजीटी, जीएससी जहाँ पे भी मेघदूतम लगा हुआ है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। बरसात हो रही है, उसके साथ साथ हम लोग मेघदूत पढ़ेंगे। मेघदूत कवि कालिदास की रचना है, जो संदेश का खंड काव्य और गीत काव्य भी कहा जाता है। मेघदूत में यक्ष के द्वारा मेघ को दूत बना के उनकी प्रिया के पास, यक्षिणी के पास भेजा जाता है। तो आइए देखते हैं मेघदूतम से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आज का पहला प्रश्न है हमारा, मेघदूत में मेघ को किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई है? यमुना, गोदावरी, कावेरी या फिर नर्मदा? यहाँ पे राइट आंसर जाता है हमारा नर्मदा नदी से सलाह दी गई है जल ग्रहण करने की। दूसरा प्रश्न बनता है, मेघदूत में यक्ष के शापांत की अवधि मानी गई है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे 4 माह। आगे बढ़ते हैं। मेघदूत काव्य में नायक विरही यक्ष को किस कारण से अपनी नायिका से दूर जाना पड़ा? मेघदूत काव्य में नायक विरही यक्ष को किस कारण से अपनी नायिका से दूर जाना पड़ा? पत्नी अपने पिता के घर चली गई थी, पति पत्नी में कुछ वैमनस्य हो गया था, अपने कर्तव्य पालन में भूल करने के कारण शापवश, अपने कर्तव्य पालन में परदेश जाने के कारण। राइट आंसर लगेगा यहाँ पे शी। अपने कर्तव्य पालन में भूल करने के कारण उन्हें कुबेर द्वारा शापित किया गया था, शाप दिया गया था, जिससे यक्ष को अपनी प्रिया से दूर रहना पड़ा। पूर्व मेघ में विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई किस नदी का वर्णन है? पूर्व मेघ में विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई कौन सी नदी का वर्णन है? गंगा, नर्मदा, कावेरी या फिर व्यास? 64 का राइट आंसर लगता है नर्मदा, रेवा जिसे कहते हैं। 64 का राइट आंसर हो जाता है बी। यक्ष का प्रवास कितने दिनों का था? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष या फिर 3 माह? 3 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा 65 का सी। यक्ष का जो शाप का जो समय था वो 1 वर्ष का था, जो कुबेर के द्वारा दिया गया था। मेघदूत में यक्ष के शाप के अवसान का दिन था। मेघदूत में यक्ष के शाप के अवसान का दिन था। 66 का राइट आंसर लगता है डी, देव प्रबोधिनी एकादशी। कुंद का पुष्प होता है लाल, सफेद, पीला या फिर बहुरंगी? 67 का राइट आंसर होता है बी। कुंद का फूल जो होता है, पुष्प होता है, वो सफेद रंग का होता है। सूली का अर्थ है भाले वाला, शिव, कांटेदार या फिर कष्टप्रद? 68 का राइट आंसर लगता है बी। शूली का अर्थ होता है शिव, राइट आंसर जाता है बी। कांतोदंत का अर्थ है चमकते दांत, प्रीतम का वृत्तांत, प्रिया के दांत या फिर प्रिय का अंत? 69 का राइट आंसर लगता है बी, प्रियतम का वृत्तांत। कांतोदंत का अर्थ होता है प्रीतम का वृत्तांत। उज्जैनी में स्थित शिवलिंग का क्या नाम है? उज्जैनी में स्थित शिवलिंग का क्या नाम है? सभी जानते हैं महाकाल नाम है। 70 का राइट आंसर लगेगा बी। किस काव्य में अलकापुरी का वर्णन प्राप्त होता है? हम लोग पढ़ रहे मेघदूतम, जो कवि कालिदास की कृत है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मेघदूतम। 71 का राइट आंसर लगता है बी। आगे बढ़ते हैं। मेघदूत की यक्षिणी सात दिवसों की गणना किससे करती थी? 72 प्रश्न में पूछ रहा है। मेघदूत की यक्षिणी, जो यक्ष की प्रिया पत्नी थी, 7 दिवसों की गणना किससे करती है? पुष्पों से, लेखनी से, मणियों से या फिर अन्य कणों से? तो राइट आंसर हो जाएगा पुष्पों से वो गणना करती थी। सफर से अभिप्राय है 73 का राइट आंसर जाएगा जल में चमकने वाली एक छोटी सी मछली। 73 का राइट आंसर होता है शी। आगे बढ़ते हैं। मेघदूत में यक्ष वक्रपंथा यद्यपि भवतः कहकर मेघ से किस नगरी में जाने का अनुरोध करता है? अलका, उज्जैनी, विदिशा या फिर दशार्ण? 74 का राइट आंसर होता है बी, उज्जैनी नगरी में जाने को कहता है। 74 का राइट आंसर हो जाता है बी। आशुकस्या नद्या उल्लेखो मेघदूते नास्ति। आशुकस्या नद्या उल्लेखो मेघदूते नास्ति। 75 का राइट आंसर लगता है हमारा शी, तुंगभद्राया। मेघिक अचेतन, ज्ञान शून्य, धुआं, प्रकाश और वायु का सम्मिश्रण है। संदेश तो किसी चेतन प्राणी के द्वारा ही भेजा जा सकता है,
जिसकी इंद्रियां कुशल हो। यक्ष यह सब समझाता हुआ भी मेघ से निवेदन करता है, निम्नलिखित सूक्तियों में से किस सूक्ति से इसका कारण बताया गया है? सेवेंटी सिक्स का हमारा राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे भी। कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। 76 का राइट आंसर लगता है बी। कालिदास का जन्म स्थान अधिकांश विद्वान उनके ग्रंथों में वर्णित सामग्री के आधार पर उज्जैनी मानते हैं। पूर्व मेघ में कुछ श्लोकों में इस अभिप्राय की ओर संकेत मिलता है। निम्नलिखित में से किस श्लोक को उनमें प्रमुख रूप से सम्मिलित किया जाता है? 77 में पूछा जा रहा है, जिसका राइट आंसर लगता है शी। वक्रपंथ यदि भवतः प्रस्थितस्त्यो तरशाम। 77 का राइट आंसर हो जाता है शी। अगला प्रश्न देखते हैं। मेघदूत में किस नगरी का उल्लेख मिलता है? मेघदूत में किस नगरी का उल्लेख मिलता है? अयोध्या, अलका, कांची या फिर मथुरा? राइट आंसर जाएगा 78 का बी, अलका। हर्षिरस चंद्रिका धौतरहम्या रूपेण वर्णिता नगरी अस्ति। रूपेण वर्णिता नगरी अस्ति। विदिशा, उज्जैनी, अलका या फिर दशपुरम? 79 का राइट आंसर हो जाता है शी, अलका। मेघदूते राजराजस्य दद्यो इति पदे राजराजस्य इति पदे नामभिहितो अस्ति। यक्ष, कुबेरः, महाकाल, इंद्रः। 80 का राइट आंसर लगेगा बी, कुबेरः। अलकापुर्या वर्णम कुत्र प्राप्यते? राइट आंसर हो जाएगा मेघदूते प्राप्यते। 81 का राइट आंसर लगेगा शी, मेघदूत में प्राप्त है। कालिदास ने किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया है? कालिदास ने किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया है? राइट आंसर जाएगा शी, मेघदूत में किया है। 82 का राइट आंसर लगेगा शी। विदिशा नदी के तट पर स्थित है। विदिशा नदी के तट पर स्थित है। विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? 83 का राइट आंसर लगेगा बेतवा। राइट आंसर हो जाएगा 83 का ए, बेतवा नदी के तट पर स्थित है। मेघदूते यशस्वराणाम वसति का वर्णिता? अलका, उज्जैनी, विदिशा या फिर काशी? 84 का राइट आंसर लगेगा ए, अलका। 85 प्रश्न में पूछ रहा है अलकापुरी केशाम वसति। अलकापुरी केशाम वसति नगराणाम, राक्षसानाम, नागानाम, यशस्वराणाम? 85 का राइट आंसर जाता है डी, यक्षेश्वराणाम। 85 का राइट आंसर लगेगा डी। मेघदूते जनकतनयाष्टान प्रणोदकेषु इत्युल्लेखतः परिचितो भवति। रामगिर्याश्रमः। 86 का राइट आंसर हो जाते हैं डी। अगला प्रश्न है वक्रपंथा यदि इति संकेतेन का नगरी ज्ञाता भवति? अलकापुरी, उज्जैनी, विदिशा या फिर अयोध्या? 87 का राइट आंसर लगता है बी, उज्जैनी। 87 का राइट आंसर हो जाएगा बी। मेघदूते इयं नगरी नास्ति वर्णिता। मेघदूते इयं नगरी नास्ति वर्णिता। राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी नगरी नास्ति वर्णिता। 88 का राइट आंसर हो जाता है हमारा बी, वाराणसी नगरी का कोई उल्लेख नहीं है। कभी समयानुसार वर्षा काले के मानुषम यान्ति। काका, हंसा, मयूरा, चकोरा? 89 का राइट आंसर जाता है बी, हंसा। 89 का राइट आंसर हो जाता है बी। आगे बढ़ते हैं। याचा मोगा ब्रह्म अधिगुणे नाद में लब्ध कामा उक्ति है। ये है कालिदास की उक्ति। 90 का राइट आंसर लगेगा ए, 90 का राइट आंसर हो जाता है ए। मेघदूत में द्विंगनांग कौन है? द्विंगनांग कौन है? मीमांसक, नैयायिक, बौद्ध या वेदांती? 91 का राइट आंसर लगेगा शी, बौद्ध। 91 का राइट आंसर हो जाता है शी। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ के अनुसार मेघदूतम में कितने पद्य हैं? प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ के अनुसार मेघदूतम में कितने पद हैं? 115, 120, 121 या फिर 125? 92 का राइट आंसर लगता है शी, 121 पद हैं। 92 का राइट आंसर हो जाएगा शी।
मेघदूत के प्रारंभ में निम्न में से किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है? मेघदूत के प्रारंभ में किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है? तो ये हमारा मंगलाचरण किया गया है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। 93 का राइट आंसर हो जाएगा शी। और आदि से अंत तक पूर्व मेघ और उत्तर मेघ दोनों में हमारा प्रयोग किया गया है मंदाक्रांता छंद। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है और मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। अलकापुरी में यक्ष का घर कुबेर की महल से किस दिशा में मेघदूत में बताया गया है? प्रश्न है अलकापुरी में यक्ष का घर कुबेर के महल से किस दिशा में मेघदूत में बताया गया है? पूर्व, उत्तर, पश्चिम या फिर दक्षिण? 94 का राइट आंसर लगेगा बी, उत्तर दिशा में बताया गया है। मेघदूत में मेघ के मार्ग में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? मेघदूत में मेघ के मार्ग में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? 95 का राइट आंसर लगेगा डी, अयोध्या नहीं है। मेघदूतम अश्विन गीत काव्य का जहनुकन्या का राइट आंसर हो जाएगा गंगा। 96 का राइट आंसर जाएगा डी। न क्षुद्रो अपि प्रथम शुक्रतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखम किम पुनरस्थोच्चैः। उपयुक्त में से कौन सा छंद है? 97 का राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे डी, मंदाक्रांता छंद है। 97 का राइट आंसर लगेगा डी। कांता विरह गुरुणा इत्यत्र कति पदानि सन्ति? कांता विरह गुरुणा इत्यत्र कति पदानि सन्ति? 3 2 1 4। 98 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे हमारा। का राइट आंसर लगेगा शी, एकम पदम। 98 का राइट आंसर हो जाता है शी। का राइट आंसर हो जाएगा शी। अगला प्रश्न है, कामार्ता है प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेशु, यह पंक्ति किस ग्रंथ से? तो ये है मेघदूतम से। 99 का राइट आंसर लगेगा शी। आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं 100 प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा जा रहा है रिक्त सर्वभवति लघु पूर्णता गौरवाय का संबंध किस ग्रंथ से है? राइट आंसर हो जाएगा मेघदूतम ग्रंथ से है। 101 प्रश्न पूछ रहा है, निम्नांकित में से कौन सी शुक्ति मेघदूत से संबंध नहीं है? निम्नांकित में से किस शुक्ति का संबंध मेघदूत से नहीं है? 101 का राइट आंसर जाएगा बी, अकृतार्थे अपि मन शीजे रतिमुभयण प्रार्थना कुरुते, यह मेघदूत की शुक्ति नहीं है। याच्यमोगा वरमधिगुणे नाद में लब्ध कामा, यह पंक्ति कहाँ से उत्कृत है? वेणी संहारम, नेशदी चरितम, किराटार्जुनियम या फिर मेघदूतम? राइट आंसर हो जाएगा 102 का, मेघदूतम से उत्कृत है। प्रीति ही प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार कुत्रय मुक्ति, यह उक्ति कहाँ की है? राइट आंसर हो जाएगा मेघदूत की उक्ति है। 103 का राइट आंसर लगेगा। 103 का राइट आंसर हो जाएगा ए। मेघदूतम काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है सैदल मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लल्लू यादव, राजा लक्ष्मण सिंह ने। 104 का राइट आंसर हो जाता है डी, राजा लक्ष्मण सिंह ने अनुवाद किया है खड़ी बोली में। स्त्रीणामाद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु, शुक्ति किस ग्रंथ से है? राइट आंसर हो जाएगा 105 का डी, मेघदूत से है। न क्षुद्रो अपि प्रथम सुकृता भिक्षया संश्राय प्राप्ति मित्रे भवति विमुखम किम पुनरस्थ तोच्चै, उपयुक्त शक्ति किस ग्रंथ से उद्गृत है? राइट आंसर जाएगा हमारा मेघदूतम से उद्गृत है। 106 का राइट आंसर लगेगा ए। केवानशु परिभवपदम निष्फला रंभेना, यह शुक्ति इस रचना से उद्गृत है। राइट आंसर हो जाएगा मेघदूतम से उद्गृत है। अगला प्रश्न है, जातम वन से भुवन विदिते पुष्पकार वर्ता नाम, यह उक्ति है मेघदूत से।
108 का राइट आंसर लगेगा शी। 109 प्रश्न में पूछा जा रहा है बेणीभूत प्रत्यनु सलीला ता मति तस्य सिंधु इयम पंक्ति अस्ति। राइट आंसर हो जाएगा मेघदूतस्य। 109 का राइट आंसर लगेगा शी। कस्यात्यंतम सुखमुपनतम दुख में कांत तो वा निर्गच्छेतुपरि च दशा चक्रेण विक्रमेण इस श्लोक का संदेश है। इस श्लोक का क्या संदेश है? 110 का राइट आंसर लगेगा हमारा शी। सुख दुख परिवर्तनशील है। कस्यात्यंतम सुखमुपनतम दुख में कांतो ततो वा निर्गच्छ उत्परि च दशा चक्रेण विक्रमेण उपयुक्त श्लोकांश किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है मेघदूतम में। 111 का राइट आंसर लगता है डी। 111 का राइट आंसर हो जाता है डी। सद्य पाति प्रणय हृदय विप्रयोगी रुणाद्रि इस शक्ति वाला ग्रंथ है। राइट आंसर जाएगा हमारा 112 का शी मेघदूतम का है। श्यामा श्वंगम चकितहरणे प्रेक्षणे दृष्टिपातम इति पद्यांश कस्मिन् ग्रंथे उपलभ्यते। राइट आंसर हो जाएगा 113 का मेघदूते उपलभ्यते। 113 का राइट आंसर हो जाता है शी। ज्ञाताश्वादो विवृत जगनाम को विहातुम समर्थ कुतः उद्घृतम। राइट आंसर हो जाएगा मेघदूतम उद्घृतम। 114 का राइट आंसर लगेगा ए। मेघे माघे गतम वया कस्यम उक्ति। मेघे माघे गतम वया कस्यम उक्ति। 115 का राइट आंसर हो जाता है मल्लिनाथस्य उक्ति। राइट आंसर लगेगा 115 का ए। विप्रलंभ श्रृंगार अंगिरस भवति अस्मिन् काव्ये। विप्रलंभ श्रृंगारः अंगिरसः भवति अस्मिन् काव्ये। राइट आंसर हो जाएगा मेघदूते काव्ये। 116 का राइट आंसर लगेगा बी। तन्वी श्यामा शिखर दर्शन पको बिंबाधरोष्टि पंक्ति का संबंध किस काव्य से है? ये है मेघदूतम काव्य से संबंधित। 117 का राइट आंसर लगेगा डी। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है कामार्ता ही प्रकृति कृपा चेतना चेतनुषु इति उक्ति विद्यते। राइट आंसर जाएगा इति उक्ति विद्यते। 118 का राइट आंसर जाएगा मेघ संदेशे विद्यते। 118 का राइट आंसर हो जाता है ए। ये रहे मेघदूतम से भाग 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृत है।